नमस्कार दोस्तों। आज हम टी बल्ब को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर टी बल्ब को हम सीरीज लैंप के मदद से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर अभी सीरीज में लगाए हैं। तो यहाँ पर 100 वाट का बल्ब ले लेंगे और सीरीज बोर्ड में हम इसको लगाकर इसको रिपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोनों लाइट को हम टेस्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों दोनों लाइट बिल्कुल डेड है, नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्विच ऑन करने के बाद में, ऑन ऑफ करने के बाद में भी बल्ब नहीं जल रहा। तो सबसे पहले हम बल्ब को खोलेंगे कैसे। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर जो प्लास्टिक का ये कैप लगा हुआ है, तो यहाँ इस स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे और स्क्रू ड्राइवर के मदद से हम इसको, जो इसमें लॉक दिया रहता है चारों तरफ, तो कहीं से भी एक जगह से स्क्रू ड्राइवर यदि एक जगह लग गया तो आप आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से जो कवर किया हुआ है, प्लास्टिक का एक कवर रहता है, तो यहाँ पर इस तरह से लॉक रहता है दोनों साइड में। तो लॉक को एक तरफ से करके इसको आसानी से आप बाहर निकाल लेंगे। चलिए हम इसको बाहर निकाल लिए। और यहाँ पर दो साइड में स्क्रू दिया रहता है। तो सबसे पहले हम अंदर में इसको जो सर्किट दिया है, सर्किट को देख लेंगे कि सर्किट कहाँ पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोलकर देखेंगे, अंदर में सर्किट रहता है। तो चलिए दोनों स्क्रू को हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद में देख रहे हैं अंदर में सर्किट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को देख लेंगे, कहीं से सर्किट जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी इसमें पार्ट जो है कहीं से जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है अभी। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सीरीज जो बोर्ड है, सीरीज बोर्ड में इसको लगा लेंगे। चलिए इस ग्रुप को हम कस लेते हैं, टेस्ट करने में आसानी रहेगा। तो चलिए दोनों स्क्रू को हम जिस तरह से खोले थे उसी तरह से इसको कस लेते हैं। यहाँ पर दोनों स्क्रू को हम कस लिए हैं और स्विच को ऑन कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर से 200 वोल्ट एसी के रेंज में लगाकर आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 10 वोल्ट एसी के रेंज में इसको लगाए हैं। तो 10 वोल्ट एसी के रेंज में ही इसको हम चेक करेंगे। आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे कि एसएमडी लाइट पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 10 वोल्ट एसी के रेंज में हम रखे हैं और ये जो है प्लस है, आउट साइड माइनस है। इस तरह से चिमटा का कवर किया हुआ चिमटा से भी एक एक लाइट को आप चेक कर सकते हैं। इनमें से कोई एसएमडी बल्ब जो है एक ख़राब होने की वजह से ये जो लाइट है बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो दोस्तों ऐसे एक एक करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा। यदि 2 बल्ब ख़राब होगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो चलिए हम चिमटा से ना चेक करके इसको कैसे टेस्ट किया जाता है हम आज बताएंगे। तो दोस्तों आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। तो मल्टीमीटर के एक लीड को नेगेटिव पॉइंट पर रख लेंगे या पॉजिटिव पॉइंट को एक एक करके एलईडी को, एसएमडी जो लाइट है, एक एक करके आगे हम बढ़ाते रहेंगे। आपका जितने लाइट सही होगा आपका जलता हुआ आगे मालूम चल जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। देख रहे हैं यहाँ पर भी जल रहा है, यहाँ पर भी, और इस तरह से 2-2 3-3 लाइट आगे करके आप आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ तक एलईडी लाइट बिल्कुल सही है। इसी तरह से एक एक लाइट को करके या 2-2 लाइट को करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं नहीं जल रहा है और यहाँ पर इस साइड में जल रहा है और यहाँ पर भी जल रहा है, यहाँ पर भी जल रहा है, इस साइड में भी जल रहा है और यहाँ पर भी जल रहा है, इस साइड में नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये ओपन हुआ है तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर चिमटा से हम शॉर्ट कर रहे हैं तो लाइट है जो बिल्कुल जल रहा है, अच्छी तरह से नहीं सट पा रहा है। तो इसको हम चलिए कबार कर यहाँ पर सबसे पहले मार्कर से दागी दे लेते हैं और दागी देने के बाद में हम बोर्ड से बाहर लाइट को निकाल लेंगे, नहीं तो करंट लगने का डर रहेगा। यहाँ पर जो एसएमडी लाइट है इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको तोड़ देंगे अच्छी तरह से और तोड़ने के बाद में इस पर पेस्ट चढ़ा लेंगे और पेस्ट चढ़ाने के बाद में हम
इस पर अच्छी तरह से रंगे से सोल्डिंग कर लेंगे, रंगे का लेप इस पर चढ़ा देंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा। SMD लाइट का दोनों जो प्लस और माइनस पॉइंट है आपस में शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद में मेन सीरीज बोर्ड में लगाकर इसको टेस्ट करेंगे। देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, बिल्कुल सही हो गया है। और इसके बाद में जो प्लास्टिक का कवर किया रहता है डस्ट के लिए, तो यहाँ पर इसको इसी तरह से पैक कर देंगे। उसके बाद में दूसरा लाइट को हम इसी तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी उसी तरह से स्क्रू ड्राइवर के मदद से हम जो प्लास्टिक का कवर है इसको खोल लेंगे और खोलकर इसको भी हम उसी तरह से चेक करेंगे। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन में ये सब बल्ब आता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह से इसको भी यहाँ पर हम सप्लाई चेक कर लेंगे। देख रहे हैं सप्लाई मिल रहा है और इसको भी उसी तरह से चिमटा से शॉर्ट करके देख लेंगे। यहाँ पर हमको मालूम चल गया कि यही SMD ख़राब है, इसलिए कि यहाँ पर काला हो गया है। ऊपर में जो लाइट होता है फ्यूज होने की वजह से काला हो जाता है, मालूम चल जाता है। यहाँ पर भी काला हुआ लेकिन यहाँ से मालूम नहीं चल रहा है और ये जो है बिल्कुल ख़राब है। इसको भी हम उसी तरह से मार्कर से दागी दे लेंगे और दागी देने के बाद में इसको बोर्ड से बाहर निकाल देना है। देख रहे हैं चिमटा से शॉर्ट करने के बाद में जल रहा है। इसको भी उसी तरह से जो बल्ब है SMD को इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद में इसको हम शॉर्ट कर देंगे सोल्डर से। इस पर रंगा का लेप अच्छी तरह से चढ़ा देंगे। ये जो बल्ब है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको भी हम तोड़ दिए हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे जुड़ी जानकारी कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।